ये केस है 20 साल की दर्शिता का, जो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो इंसान उसे सालों से जानता था, वही इंसान उसकी जान ले लेगा। 23 अगस्त 2025 की रात को कर्नाटक के मैसूर के एक लॉज में जो हुआ, वो एक छोटी सी दास्तान ही नहीं, बल्कि हम सबको दिखाता है कि ऑब्सेशन और बिट्रेट एक इंसान को कितना ज़्यादा खतरनाक बना सकता है। दर्शिता सिर्फ 20 साल की एक यंग वुमेन थी, जो कर्नाटक के एक रूरल एरिया में रहती थी। उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। उसका एक लड़का भी था। दर्शिता का हस्बैंड अब्रॉड में जॉब करता था। दर्शिता बहुत ज़्यादा केयरिंग और इनोसेंट वुमेन थी। जो लोग दर्शिता को जानते थे, वो लोग यही कहते थे कि दर्शिता एक फैमिली वुमेन थी। वो अपने बच्चे का बहुत ज़्यादा केयर करती थी और उसके पति के साथ भी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशनशिप थे। जैसा कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि दर्शिता का हस्बैंड अब्रॉड में जॉब करता था और वहीं से वो हर महीने अपनी वाइफ को पैसे भेजता था। लेकिन स्टोरी के अंदर एक ट्विस्ट आता है और सिद्धराजू नाम के एक व्यक्ति की इस केस के अंदर एंट्री होती है, जो कि दर्शिता का एक डिसेंट रिलेटिव था। उसकी अच्छी खासी बनती थी दर्शिता के साथ। सिद्धराजू मैसूर डिस्ट्रिक्ट के पास के ही गांव में रहता था और ये दोनों बचपन से ही एक दूसरे को जानते थे, क्योंकि फैमिली कनेक्शन ऑलरेडी था ही। लेकिन सिद्धराज को ऑलरेडी पता था कि दर्शिता बहुत ही ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड वुमेन है, तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बिलीव नहीं करती। बट धीरे धीरे सिद्धराजू ने दर्शिता को अपने झांसे में डाल दिया था और दर्शिता और ये सिद्धराजू के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी होने लग गया था और इनका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा डीप होने लग गया था। ये जो अफेयर था कई महीनों तक चलता है, ऑलमोस्ट 6 मंथ तक ये अफेयर चलता था। बट दर्शिता अपने इस एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ अफेयर को ख़त्म करना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी एक लाइफ चल रही थी, उसी पे फोकस करना चाहती थी। इसलिए इस अफेयर को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी। दर्शिता ने ये सारी जो प्लानिंग की थी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को ख़त्म करने की, वो सिद्धराजू को भी बताया और सिद्धराजू को उसने बताया कि आज के बाद वो सारी चीज़ें ख़त्म करना चाहती है और वो किसी भी प्रकार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं पड़ना चाहती है। और यहीं से शुरू होती है इस स्टोरी की बहुत ही घटिया खतरनाक, और यहीं से शुरू होती है यहाँ से एक खतरनाक वारदात की। सिद्धराजू को पता चल चुका था कि दर्शिता अब अपनी मैरिटल लाइफ को ज़्यादा प्रायोरिटी देगी और वो खुद से डिस्टेंस बना लेगी। सिद्धराजू ने केरल के कनौरी में एक चोरी की, जहां से उसने 30 तोला सोना और अराउंड काफ़ी सारा कैश भी चोरी कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिद्धराजू कोई चोरी करके ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो चोर है, बट वो सारा इंजाम दर्शिता के ऊपर डालना चाहता था। उसने दर्शिता के आईडी प्रूफ्स वहाँ डाल दिए और दर्शिता की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर छोड़ दी, जिससे दर्शिता के ऊपर वो सारा इंजाम लग जाए और दर्शिता को भी वहाँ से उसने फरार कर होने के लिए बता भी दिया था। बाद में क्या हुआ वो अगर आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसके 3 दिन बाद दर्शिता की डेड बॉडी मिलती है। उसके अपने घर में दर्शिता खुद मरी हुई हालत में मिलती है और पुलिस तुरंत वहाँ पर आती है और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। लेकिन ऐसी बात क्या हुई थी सिद्धराजू और दर्शिता के वजह ऐसी क्या बात हुई थी सिद्धराजू और दर्शिता के बीच में जो वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ? सिद्धराजू और दर्शिता क्या लास्ट फाइनल बार मिलना चाहते थे, नहीं मिलना चाहते थे, या सारा क्लोजर करना चाहते थे? दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये, पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पुलिस को पता चला सिद्धराजू और दर्शिता दोनों वहाँ पर मिले थे। बहुत देर तक उनकी बात हुई थी और कुछ बात ऐसी हुई होगी जिसका सिद्धराजू को बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा होगा। तो फिर बाद में उसके बाद सिद्धराजू ने दर्शिता को मार दिया होगा। किस प्रकार उसने मारा होगा ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने धीरे धीरे आ रही है, बट ये एक रिवेंज वाला मामला था। एक फैमिली रिलेशनशिप को ज़्यादा प्रायोरिटी देना और मैरिटल अफेयर जो उसने दर्शिता ने पहले बना दिया था उसको ख़त्म करना एक धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था, जिसकी वजह से सिद्धराजू ने ऐसा कदम उठाया और दर्शिता को मार दिया। सो गाइज़, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होते हैं वो हमारी लाइफ को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए और दर्शिता की जैसे जान चली गई वैसे कई लोगों के साथ ये सब चीज़ें हो रही है गाइज़।